दोस्तों आपने अमेज़ॉन पे लेटर का नाम ज़रूर सुना होगा, या अमेज़ॉन पे आप कुछ चीज़ खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन आता है अमेज़ॉन पे लेटर। वहाँ पे आपको ईएमआई ऑप्शन मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मैं इस वीडियो में इसी अमेज़ॉन पे लेटर के बारे में बताने वाला हूँ, ज्वाइनिंग से ले के सरेंडर तक। दोस्तों अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ये बता दें, कुछ लोगों के लिए तो ठीक है, मगर ये कुछ लोगों के लिए बहुत ही बेकार है, यूज़फुल नहीं है। तो आप अगर इस सर्विस को लेने की अभी तक सोच रहे थे तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे फ़ीस, लेट फ़ीस, सारी चीज़ें पूरी डिटेल में A to Z यहाँ पे मैं मैक्सिमम कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बता दें कि मैं रितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं टिंकर तेज चैनल, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह टेक से, ट्यूटोरियल से रिलेटेड, हेल्प से रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पे मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए गाइस, सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए। तो यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी है इसको ज्वाइन करने के लिए, तो वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। और उसके साथ साथ आपका जो सिविल स्कोर है, क्रेडिट स्कोर है, वो भी आपको 750 मिनिमम, मैक्सिमम जितना रहेगा वो अच्छा है, वो होना चाहिए। उससे नीचे रहेगा तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और अगला यहाँ पे एक चीज़ मैंडेटरी है कि आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी आप इसको जो है यहाँ पे भर पाएंगे, नहीं तो आपका एप्लीकेशन जो है फिल नहीं होगा। तो बैंक अकाउंट यहाँ पे कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे ऑटो पे डेबिट ऑप्शन भी है, जो कि बहुत ही अच्छा भी है और बेकार भी है। तो वो दोनों चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो ये रहा यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए। अब दोस्तों अगर आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो आपको कुछ लिमिट मिलेगा, और लिमिट के बारे में बता दें कि लिमिट आपको यहाँ पे मिनिमम, जैसे कि यहाँ पे 1000 से लेके मैक्सिमम 60,000 रुपये तक की लिमिट यहाँ पे अवेलेबल है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। क्योंकि ये कोई फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है अमेज़ॉन। यहाँ पे आपको 2 बैंक के ऑप्शन मिलते हैं, मतलब कि बैकएंड में ये सारी चीज़ें 2 बैंक करती हैं, जिनका इनका यहाँ पे टाई अप है। तो बैंक का मैं नाम आपको बता देता हूँ। पहला बैंक है एक्सियो, AXIO, दूसरा यहाँ पे IDFC बैंक। दोस्तों जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे, अगर इनके तरफ से, दोनों बैंक की तरफ से मैसेज आता है तो आप डरिएगा नहीं, क्योंकि यही क्रेडिट आपको प्रोवाइड करती हैं। अमेज़ॉन सिर्फ फ्रंटेड वाला काम करता है, मतलब कि आप अमेज़ॉन पे सारी चीज़ें कर सकते हैं, मगर जो पैसे वाला खेल है, जो बैकएंड में सारी चीज़ें होती है, वो बैंक करती है। क्योंकि अमेज़ॉन के पास कोई भी लाइसेंस नहीं है क्रेडिट सर्विस प्रोवाइड करने की, ये सारी चीज़ें तो आप समझ गए होंगे। तो ये रहा यहाँ पे लिमिट, मैक्सिमम लिमिट आपको 60,000 मिलेगी, और ज़्यादातर लिमिट जो है बहुत कम ही मिलती है, यहाँ पे 2,000, 2,500, 7,000, 5,000, 8,000 ऐसे ही मिलती है सभी को। अब दोस्तों आपको ये बताते हैं कि इसको ज्वाइन करने की कोई फ़ीस है या नहीं। तो बता दें इसकी कोई फ़ीस नहीं है, बल्कि आपको वेलकम ऑफ़र की तरह 150 रुपये यहाँ पे आपको अमेज़ॉन पे में बैलेंस भी मिलेगा। और वही इसको आप सरेंडर करते हैं तो यहाँ पे सरेंडर का भी कोई फ़ीस नहीं है। मीन्स कि आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं, सर्विस नहीं लेना चाहते हैं, लास्ट में इसको आप सरेंडर करेंगे तो कोई फ़ीस नहीं लगेगी। तो ये रहा फ़ीस के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं इसके यूज के बारे में कि कहाँ कहाँ आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ़र में। अगर कोई भी आप एक्सचेंज ऑफ़र में प्रोडक्ट खरीदते हैं, स्मार्टफोन, टैबलेट, टीवी, कुछ भी खरीदते हैं और वो एक्सचेंज में है, तो यहाँ पे आप इस क्रेडिट लिमिट को जितनी भी आपको मिलेगी वो आप यूज नहीं कर पाएंगे। मीन्स कि आपको अपने पैसे से उसको ख़रीदना होगा। तो ये यहाँ पे जो है बाउंडेशन है। दूसरा यहाँ पे ज्वेलरी अगर आप खरीदते हैं, जैसे कि लड़कियां अगर कोई भी यहाँ पे कॉस्मेटिक, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो खरीदती हैं, अगर वो खरीदती हैं तो उसमें ये यूज नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप अमेज़ॉन गिफ्ट लेते हैं, जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, किसी को गिफ्ट देते हैं तो पैसे का गिफ्ट बना के उनको सेंड करते हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस पैसे से जो क्रेडिट मिलेगा उससे आप ये यूज़ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अगला यहाँ पे है अमेज़ॉन पे बैलेंस पे टॉपअप। जैसे कि अमेज़ॉन पे सर्विस है, उसमें आप रिचार्ज करते हैं ना, उसको यूज़ करके उसमें आप बैलेंस लोड कर सकते हैं अपने अकाउंट से, किसी से। तो इससे अमेज़ॉन पे लेटर से जो क्रेडिट लिमिट मिलेगी, इससे आप नहीं जो है लोड कर पाएंगे, मतलब कि ये आपके अमेज़ॉन पे में बैलेंस लोड नहीं करेगा। उसके बाद दोस्तों ग्लोबली अगर आप कहीं भी अमेज़ॉन पे ख़रीदते हैं कोई चीज़, जैसे अमेज़ॉन के ग्लोबल साइट पे जाके आप वहाँ से कुछ परचेज़ करते हैं, या आउट ऑफ कंट्री में कुछ परचेज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी ये जो है क्रेडिट लिमिट यूज नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं, कोई भी क्रेडिट कार्ड है, जैसे SBI का हो, HDFC का, उसका कुछ बिल है, तो आप सोच रहे हैं अमेज़ॉन पे लेटर से जो क्रेडिट मिली उससे बिल पेमेंट कर देते हैं, तो ये भी आप नहीं कर सकते, ये भी यहाँ पे यूज नहीं होगा।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बिजली का बिल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोग बिजली का बिल पेमेंट करते हैं। तो बिजली का बिल पेमेंट आप कर सकते हैं, मगर उसके 2 कंडीशन है। पहला, अगर आप एक मंथ में 5 से ज़्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तब उसके बाद बिल पेमेंट करते हैं तो बिल पेमेंट नहीं होगा, उससे पहले आपको कर लेना होगा। अगर 5 ट्रांजैक्शन आपने अमेज़ॉन पे लेटर से कर लिया तो उसके बाद आप अगर बिल पेमेंट करते हैं बिजली का तो नहीं होगा। और दूसरा कंडीशन ये है, अगर आप पहले ही करते हैं तो बिल जो है 10,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। आपका बिजली का बिल जो है 10,000 के नीचे होगा तभी आप बिल पेमेंट कर पाएंगे। तो ये रहा यहाँ पे, इन चीज़ों में आप इसको अमेज़ॉन पे लेटर के जो क्रेडिट लिमिट है इसको नहीं यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगला बात करते हैं पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि क्रेडिट कार्ड में आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, तो इसमें क्या आपको पॉइंट्स मिलेंगे? तो बता दें कि इसमें आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको कुछ गिफ्ट्स मिलेंगे। जब भी आप शॉपिंग करेंगे तो आपको वो SMS और ईमेल के द्वारा यहाँ पे बताया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं फ़ीस के बारे में, लेट फ़ीस के बारे में। जैसे कि अगर आप अमेज़ॉन पे लेटर सर्विस ले लेते, लिमिट मिलती है, अब उसको आप यूज करते हैं, बिल जनरेट होता है मंथली में, तो उसका अगर आप बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो उसकी फ़ीस क्या है, लेट फ़ीस, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले, अगर आपका बिल 200 रुपये तक का ही है, मिनिमम 200 रुपये का ही अगर आपका बिल आता है तो यहाँ पे 0 रुपये आपको लेट फ़ीस देनी होगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर वही बिल 200 से लेके 1000 के बीच में होगा तो आपको 100 रुपये जो है लेट फ़ीस लगेगी और 18% GST भी लगेगा। इस सभी में लगेगा, जितने भी बिल जनरेट होंगे 200 से ऊपर सभी में आपको GST देने होंगे। उसके बाद आपको 1000 से लेके 5000 के बीच में बिल आता है तो वहाँ पे 200 रुपये देना होगा प्लस GST। अगर 5000 से लेके 20000 के बीच में आता है आपका बिल तो 350 रुपये और GST। उसके बाद 20000 से ऊपर, जैसे कि 60,000 तक की लिमिट है, जिनको 60,000 मिली, अगर वो यूज कर लेते हैं 60,000 तो 500 रुपये प्लस GST, मैक्सिमम 500 रुपये है और प्लस GST, ये लेट फीस है। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है ये ऑटो पे सर्विस। दोस्तों अगर आपका बिल जनरेट होगा, जैसे कि मालूम होगा कि क्रेडिट कार्ड में हर महीने में आप शॉपिंग कर सकते हैं, तो अगले महीने किसी तारीख को आपका बिल जनरेट होता है, फिर उसके बाद आपको कुछ टाइम मिलता है 10 से 15 दिन, फिर आपको उसमें अपना बिल पेमेंट करना होता है। एक ड्यू डेट मिलती है, लास्ट डेट, उस डेट को आपको बिल पेमेंट कर ही देना होता है। अगर आप उस डेट को नहीं करते हैं तब आपको लेट फीस लगती है और उस पर फिर GST लगता है। मगर एक ग्रॉस डे भी होता है, ग्रॉस पे डे 2-3 दिन का होता है ड्यू डेट के बाद, किसी को मालूम नहीं होता है। तो उसमें अगर पेमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए आज है लास्ट डेट, कल पे करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे लेट फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको ग्रॉस यहाँ पे डे बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि अगर आपका बिल जनरेट होता है तो यहाँ पे बता दें कि जब भी आप अमेज़ॉन पे लेटर सर्विस ज्वाइन करेंगे तो बैंक का केस यहाँ पे यही होता है कि यहाँ पे ऑटो पे डेबिट सर्विस आपको यहाँ पे जो है इनेबल करना होगा, तभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मींस कि जिस दिन अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से अमेज़ॉन खुद भी जो है उस ड्यू डेट को जो है आपका वो अपना बिल जो है यहाँ पे डिडक्ट कर लेगा और आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। तो ये मैंडेटरी है जब भी आप इसको ज्वाइन करते हैं। जैसे अभी आप ज्वाइन करते हैं और तो आपको बैंक अकाउंट देना होगा, उसके बाद आपको परमिशन लेना होगा बैंक से और सारी चीज़ें होंगी, वही ऑनलाइन ही होगा प्रोसेस, फिर वो इनेबल हो जाएगा। फिर आपका जब भी बिल जनरेट होगा तो ड्यू डेट के दिन अगर आप पहले जमा कर देते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं जमा करते हैं तो ऑटोमेटिकली बैंक से डिडक्ट हो जाएगा। तो ये मैंडेटरी है। अदर क्रेडिट कार्ड सर्विस में, SBI में और किसी भी बैंक में ऐसी जो है मतलब कि सर्विस जो है नहीं है, वहाँ मैंडेटरी नहीं है। वो आपसे पूछते हैं तभी वो यहाँ पे डेबिट करते हैं, मगर ये यहाँ पे आपको पहले ही ज्वाइन करते समय ही आपसे ये चीज़ें करवा लेंगे और ये मैंडेटरी है, इसको आपको करना ही होगा अगर आपको इस सर्विस को लेना है। इसके बारे में आपको बताते हैं ऑटो पे डेबिट सर्विस में कि क्या इसमें कुछ दिक्कतें हैं अगर आप इसको इनेबल करते हैं। तो बता दें ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है। दिक्कत तब होती है जब मान लीजिए आपको इमरजेंसी में कोई बैलेंस आपने सेव करके रखा हुआ है और बिल जनरेट हुआ और आप नहीं जमा करना चाहते हैं, मगर ये क्या करेगा कि बैंक अकाउंट से वो पैसे निकाल लेगा। तो ये यहाँ पे दिक्कत है कि अगर आपके अकाउंट में नहीं है, आप ये सोच रहे हैं कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा उस दिन तो नहीं कटेगा तो क्या होगा, उसका फ़ीस लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, ड्यू डेट पे वो जाएगा डेबिट करने मगर वो नहीं कटता है क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तो आपको लेट फीस तो देनी ही होगी क्योंकि आपका लेट हो जाएगा।
वो आपको मेल भेजेंगे, फिर बोलेंगे कि आप मेल मैसेज दोनों आएगा कि आप अपना जो बिल है वो आप मैनुअली पेमेंट कर दीजिए। उससे कोई दिक्कत नहीं है कि आपने मैंडेटरी कर दिया तो वो पैसे काट लेंगे, ऐसा नहीं है। जो बिल होगा वही कटेगा, जब बैलेंस होगा अकाउंट में तभी कटेगा, नहीं रहेगा तो नहीं कटेगा, आपको मैसेज किया जाएगा। दोस्तों लास्ट में ये बताते हैं, अगर आपके पास कोई भी रुपए का क्रेडिट कार्ड है और इसमें ऑटो पे सर्विस आप इनेबल करना चाहते हैं तो बता दें कि ये इसमें अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ है। अब दोस्तों लास्ट में जाते जाते कि क्या आपको इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जनरली अगर आप अमेज़ॉन पे ही कुछ खरीदते हैं, सिर्फ अमेज़ॉन के लिए ही लेना चाहते हैं, तब तो आप इस सर्विस को ले सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें ऑफ़र वगैरह मिलते हैं। बाकी अगर आप अदर के लिए यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड होता है ना, कहीं भी आप फिजिकल भी ले जाके यूज कर सकते हैं, तो उस तरीके से इसमें सर्विस अवेलेबल नहीं है। सिर्फ आप जो है ऑनलाइन ही यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, कोई फिजिकल कार्ड आपको नहीं मिलेगा। अब दोस्तों दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर आप अमेज़ॉन पे लेटर से कोई भी EMI पे कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसका जो है जो इंटरेस्ट है वो 24% है। अदर क्रेडिट कार्ड में क्या है कि आपको मैक्सिमम 16% तक मिल जाता है, कोई 18% लेता है, मगर जनरली क्या है कि 15, 16, 14 यही लगता है EMI पे। मगर इसमें क्या है कि 24% आपको यहाँ पे जो है मिलता है, ये चार्ज करते हैं EMI पे। अगर कोई चीज़ EMI पे आप खरीदते हैं इसका लिमिट यूज करके। अब दोस्तों इसमें क्या है कि कुछ ऑफ़र्स भी चलते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन पे लेटर में कोई ऐसा चीज़ आया कि आप इससे लेंगे तो आपको ये सस्ता पड़ेगा, या EMI पे नो कॉस्ट EMI भी मिलता है इसमें 3 महीने 6 महीने, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। तो ऐसी ऐसी सर्विस इस पर आती रहती हैं, ऐसे ऐसे ऑफ़र इसमें आते रहते हैं। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आप ज़्यादातर जो है EMI पे ही सोच रहे हैं खरीदने के लिए, तो मेरे हिसाब से आपको ये सर्विस जो है नहीं लेनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा चीज़ खरीदते हैं अमेज़ॉन पे तो आप इसको ले सकते हैं। बस यही 2 चीज़ें यहाँ पे थी। बाकी वीडियो कैसा लगा आप जो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, डिटेल में बताना था। तो मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, हर जगह लगा दीजिए। सपोर्ट करिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों कुछ मन में डाउट है, कुछ सवाल है, वो भी कमेंट बताइए, या मुझसे डायरेक्ट लाइव बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे रितेश34 वहाँ पे कांटेक्ट करिए, वहाँ पे मैं आपको हेल्प करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह एक दूसरे वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेके आता हूँ, तो वहाँ मिलते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।